तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रोटेस्ट की, यानी कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है रिलायंस स्टोर को लेकर ये प्रदर्शन जारी है, जिसके खिलाफ शहरों से लेकर गांव तक अब प्रदर्शन का सिलसिला जारी हो चुका है। और आपको बता दें जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में सियासी दल भी सड़कों पर उतर चुके हैं, उन्होंने भी रिलायंस स्टोर के खिलाफ अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जो मोर्चा है वो खोल दिया है। जम्मू शहर में अपनी पार्टी सलहड़ में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रदर्शन जारी है और उन्होंने साफ प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और प्रशासन पर जम्मू के व्यापारियों को ठेस पहुंचाने के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। रिलायंस स्टोर को लेकर जो व्यापारी मंडल है यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उनके द्वारा कॉल की यहां पर बात की गई है और बंद का कॉल जो है वो 22 सितंबर यानी कि बुधवार को दिया गया है और उसको लेकर सारे जितने भी संगठन हैं वो भी अब सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, उनका भी प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा। लेकिन वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो विनोद जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम रिलायंस स्टोर की बात करते हैं तो ये ऐसा पहला रिलायंस स्टोर नहीं है जो पूरे भारत में खुलने जा रहा है, इससे पहले भी बहुत से राज्य हैं जहां पर रिलायंस स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिल रहा है तो ये कितने हद तक वाजिब है? देखिए, ये व्यापारियों और सरकार के बीच में या यूँ कहे कि जियो मार्ट और रिलायंस ग्रुप और व्यापारियों के बीच का मामला है और नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है और ये इनके लिए बड़ी चुनौती है। बंद की कॉल देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है, क्या बंद सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि सीधी सी बात यह है कि समर्थन बहुत मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, आज थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। दूसरा बार एसोसिएशन जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उसने भी 1 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रुख स्पष्ट करना है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि जब हम हड़ताल करते थे तब हमारा ये समर्थन नहीं करते थे। दूसरी ओर गतिरोध इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों के बीच में भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि क्या ये जो मार्च खुलने जा रहे हैं इससे कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं को सीधा सीधा लाभ होगा, लेकिन छोटा व्यापारी तबका या व्यापारी तबके को इसको कहीं ना कहीं इससे डेंट पड़ने वाला है। बिल्कुल। वहीं विनोद जी, बात करें अगर हम लोग, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया, उसी का अंजाम ये है कि रिलायंस स्टोर जो है वो जम्मू कश्मीर में खुलने जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट देना कितने हद तक सही रहेगा, क्योंकि रिलायंस स्टोर अगर खुलेगा तो उपभोक्ताओं को काफी हद तक फायदा होगा और ये ऐसा पहला स्टोर नहीं है, बेस्ट प्राइस भी है और भी बहुत ऐसे मार्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में खुले हुए हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट देना कि 370 धारा के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद अब जो सरकार है वो इस तरीके के कदम उठा रही है और मनमानी कर रही है। देखिए, पहले भी आपको बताते चलो कि जैसे ही 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटा, यूटी बना, यूटी के और स्टेट के नियम्स अलग-अलग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खुद कहा कि बेस्ट प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमें जियो में हमें नेट लेना है, जियो से हमें कॉल करनी है, तब हमें वो सूट करता है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि उनके आउटलेट्स यहाँ पे खुलेंगे और जो कंज्यूमर है उसको बेनिफिट होगा, तो कहीं ना कहीं इसको हम फिर जोड़ना शुरू कर देते हैं कि 370 हटा, 35 हटा और दबाव बनता जा रहा है। अगर माइनिंग की बात करें उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को निराशा है। उसके बाद लीकर जो आए, लीकर पॉलिसी जो लेकर के आए, एक्साइज पॉलिसी, उससे भी दिक्कत हुई है। अब बार्स बंद किए हैं, नए सिरे से उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी तबका जम्मू के लोगों को जागरूक करने के लिए या जम्मू के लोगों का समर्थन लेने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे, ताकि इस बंद को सफल बनाने में, इस बंद में सबकी पार्टिसिपेशन हो, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है। बिल्कुल विनोद जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से आपने कहा कि कंज्यूमर्स की अगर बात करते हैं तो अगर एक्साइज पॉलिसी को लाया गया है और अलग अलग इस तरीके की बदलाव किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को फायदा होगा, लेकिन अब इन सब चीज़ों को एक पॉलिटिकली मोड़ दिया जा रहा है। पॉलिटिकली जितने भी ग्रुप्स हैं वो सामने आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आम जनता तक इस सब की अवेयरनेस पहुंचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टोर्स खुलते हैं तो इनका फायदा उपभोक्ता को होगा, लेकिन व्यापारी संगठन जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि लोगों को भी अपनी तरफ खींचा जा सके, उनको भी बताया जा सके कि इससे आपको भी नुकसान होगा। तो जो अवेयरनेस है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों में? देखिए, पल्लवी, लोगों को अवेयर करने की बात
अलग है, वो अलग से है। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको पक्षपात के साथ जोड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के साथ जोड़ रहा है। जब पहली उनकी स्टेटमेंट है, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो जो मंत्रियों के दौरे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस के दौरे हैं, उनके साथ इस चीज को जोड़ रहे थे, तुलना कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे कि कश्मीर में ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस आए, कश्मीर में ज्यादा मिनिस्टर आए, जम्मू में मिनिस्टर कम आए, जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हो रहा है, ये जो स्टोर्स खुल रहे हैं, मार्च खुल रहा है, जो जम्मू में ज्यादा खुल रहे हैं, कश्मीर में बिल्कुल नहीं खुल रहे हैं। एक मतलब पक्षपात के नाम पर जम्मू को यूनाइट करके व्यापारी तबका या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, उनके खिलाफ आवाम को जागरूक किया जा रहा है कि आप ये सोच लीजिए कि 370 में संशोधन होने के बाद और 35 से हटने के बाद जम्मू के लोगों ने पाया और क्या खोया, इसको लेकर के ये नब्ज दबा करके बंद को कामयाब बनाना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी, और जिस तरीके से विनोद जी ने भी जानकारी दी कि अगर हम बात करते हैं ये बंद की कॉल को जो समर्थन दिया जा रहा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आ रही है, वो कितनी ज्यादा वाजिब है, और उपभोक्ताओं की बात करें तो उनके लिए कितना ज्यादा सही है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की।